कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। सो यहाँ पे मैंने कर लिया है नाश्ता और राइट 10 बजे मैं रेडी हो गई थी क्योंकि मेरे कज़न्स के साथ मैंने कहीं जाना था और उन्होंने कहा था कि 10 बजे निकल आना है। सो यहाँ पे हम तो अपनी तैयारी करके पापा ने हमें जैसे तैसे करके बाहर निकाल दिया। सो यहाँ पे हम सनी बनी को बीच डाल रहे थे और उनको कह रहे थे अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। पर सनी बनी को था कि हम अकेले घर छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए वो लोग टी 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 कर रहे थे। लेकिन ये क्या वो वाकई घर पे थे। और स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। आज मैं एक स्पेशल जगह पे जा रही हूँ जो कि एक लाहौर की थोड़ी स्पेशल जगह ही है। तो अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं उसका नाम तो रिलीज़ नहीं करूँगी अभी, लेकिन आगे जाके आपको व्लॉग में ज़रूर पता चल जाएगा। सो जो मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो यहाँ पे हमने सोचा कि पहले हम पेट्रोल फुल करवा लें, क्योंकि हर जगह पे जब भी आपने कहीं जाना होता है तो आप टायर की हवा और पेट्रोल लाजमन चेक करवाते हैं। अगर थोड़ा कम भी हो तो फिर भी होता है कि चलो डलवा लो, क्योंकि सफ़र है, सफ़र के टाइम पे मे बी पेट्रोल पंप ना मिले या कोई मसला मसाइल हो तो फिर मसला होगा। सो इसलिए बेहतर है कि फ़र्स्ट प्रेफर योर सेफ्टी देन एनीथिंग एल्स। सो यहाँ पे मेरी हमेशा से गाड़ी के टायर्स की हवा 28, 29, 28, 29 पे रहती, कभी पूरी नहीं होती। सो आज तो यहाँ पे उससे भी गई थी, 26 पे पहुँच गई थी, 26, 25 पे पहुँच गई थी। खैर यहाँ पे फिल करा लिया है हमने ऑलमोस्ट। सो शुरू करते हैं हम अपना सफ़र। सो लेट्स गो। बेसिकली ईद के डेज़ का व्लॉग था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था मिल रहा और उस वजह से कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब था और वॉइस जो थी वो बहुत मुश्किल से निकल रही थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग्स को नहीं कर सकी कवर। सो इस दिन जब ईद के डेज़ थे तब बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। लेकिन ईद के थर्ड डे जो थी वो हवा चलना शुरू हो गई थी, तो फोर्थ डे जो था वो थोड़ी बहुत लाहौर की किसी किसी जगह में बारिश हुई थी, जिसकी वजह से मौसम आज काफ़ी बेहतर हो गया था। मतलब मैं ये तो नहीं कह सकती कि बहुत ठंडा हो गया था, लेकिन इट वाज अप्रॉक्सीमेटली मच बेटर दैन नॉर्मल डेज़। लेकिन ये कि थोड़ी ह्यूमिडिटी थी, अदरवाइज़ बाकी सब ओके था। Here you can see that nature lovers, it's so aesthetic, so beautiful cloud that I'm just
fall in love with these clouds and this environment. It was so aesthetic and it was so peaceful. यहाँ पे हमने अपने कज़न्स को कहा कि आप बाहर मेन पर आ जाओ, पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप पहले घर आए। खैर फिर हमें घर ही जाना पड़ा, क्योंकि हमें था कि इतना टाइम जो था वो सेव हो जाएगा और उधर से सीधा निकल जाएंगे, क्योंकि अंदर आते थे काफ़ी टाइम लग जाता। तो यहाँ पर हम सब जा रहे हैं दोबारा से। मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, मैंने अपनी की हुई थी तैयारी। सो मैं साथ साथ सफ़र को एंजॉय कर रही थी। ये देखिए हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी और साथ में मैं फूड अपनी पॉपकॉर्न से एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे इस मस्जिद का जो गेट है ना, इट इज़ सेम एग्जैक्टली लाइक मस्जिद नबवी गेट, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट रिकॉर्डेड। सो यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ चल चुकी हैं और हम लोग जा रहे हैं राना रिजॉर्ट। सो लेट्स गो। यहाँ पे मैं राना रिज़ॉर्ट में पहुँच चुकी थी और अब मैं आपको राना रिज़ॉर्ट की ईच एंड एवरी डिटेल वगैरह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, किस तरह का है कैसा नहीं है। सो दिस इज़ अ पार्किंग एरिया उनका, ठीक है। और पार्किंग यहाँ से पार्किंग एरिया से आगे एंट्रेंस है। सो यहाँ पे मेरे कज़न्स वगैरह जो थे वो ले आए थे और टिकट्स, तो इससे मुझे आइडिया नहीं कि एंट्री टिकट की क्या प्राइस है। बाकी ये कि उन्होंने कहा हुआ था कि देखें और खाना पतीले, बड़े पतीले और देगें जो थी वो अलाउ नहीं थी, क्योंकि ये इतनी बड़ी पार्क है कि वहाँ पे मतलब आप हर चीज़ कर सकते हैं, इवेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ था। सो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, एंटर हो रहे थे। सो इसने सबसे पहले कार्टून ने हमें कहा, जी आया नू, सो वेलकम, हियर्स मी टूस। बेसिकली ये पार्क जो थी वो डेडिकेट की गई है वुमेंस को, और यहाँ पे ना आपको हर टाइप का मॉन्यूमेंट नजर आएंगे। जैसे आपने देखा वो लकड़ी से बना हुआ है, कुछ जो है वो एक एग्जाम्पल्स हैं, लाइक हर टाइप की डिफरेंट कुछ मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो वो स्टोरी बता रहे हैं। सो यहाँ पे इस तरह के व्यू और इस तरह के क्लाउड को देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे आई जस्ट केम इन साउथ अफ्रीका, लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका सही, लेकिन है तो है ना। सो दिस वॉज एक है कि राना रिज़ॉर्ट में अच्छी उन्होंने चीज़ें बनाई, जिसके लिए आप जब जाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको रिलैक्सिंग फील होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके चारों तरफ हर तरफ जो है वो आपको ग्रीनरी नज़र आती है। सो पीछे आपने देखा कि इट वाज अ डिज्नी कैफ़े, ये थी लंदन बस, और ये हम आ गए हैं राना रिज़ॉर्ट के जॉयलैंड में। सो ये था छोटा सा राना रिज़ॉर्ट का जॉयलैंड। सो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह डिफरेंट चीज़ें थी, और आप इंजॉय करें व्लॉग को देख के। सबसे पहले हम लोगों ने खाना था खाना, इसलिए हम लोग ढूंढ रहे थे कोई अच्छी सी जगह जहाँ पे हम बैठ के खाना खाएं। सो सबसे पहले हमें ये मिले क्रोकोडाइल्स। तो इन क्रोकोडाइल्स को हमने किया हेलो हाय। ये दो ही थे, लेकिन बहुत ही गंदी जगह पे थे बेचारे, पता नहीं कैसे सरवाइव कर रहे थे। सो यहाँ पे ये जो हट थी किसी ने फिल कर ली थी। फिर यहाँ पे मेरी कज़न जो थी वो इन मॉन्यूमेंट्स के साथ नहीं थी बैटरी, क्योंकि उसको डर लग रहा था। खैर यहाँ पे हमें एक जगह मिल गई थी जहाँ बैठे, हट बना हुआ था, एंड सो लेट्स गो।
बाकी सब चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन ये जो राना रिज़ॉर्ट की ट्रीज़ और एक जो इसकी वाइब है और एक जो व्यू है ना इसका, इट्स एस्थेटिक, इट्स रियली एस्थेटिक। तो यहाँ पे मेरा कज़न जो थे वो दोनों के दोनों लगे तो कहता पानी आ रहा है, लेकिन वो पीछे से कहीं पंप ही नहीं थे चल रहे, इस वजह से वो पानी आ ही नहीं था, लेकिन उसके साथ मजाक लगे हुए थे करने। जिस जगह पे हम बैठना चाह रहे थे वहाँ पे अच्छी नहीं थी जगह, मतलब कुछ ना, एक तो वहाँ पे स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि चलो हम चेंज करते हैं प्लेस को। सो यहाँ पे हम धो रहे थे हाथ, क्योंकि पानी इतना मज़े का था, इतना ठंडा ठंडा था, मैं बता रही थी, कुछ मौसम ठंडा था कुछ पानी ठंडा था। इट वॉज लाइक वेरी गुड वाइबिंग। सो यहाँ पे मेरे कज़न्स को जैसे ही झूला नज़र आया ये लोग तो झूले की तरफ भाग गए। सो यहाँ पे ये लोग, हालांकि इधर पानी भी था लेकिन फिर भी कह रहे थे कि वो ले लेंगे, सो मैंने कहा चलो ले लो। फिर यहाँ पे मुझे मेरी कज़न को मिला ये वाला झूला, तो हमने कहा चलो हम इस वाले झूले पे बैठ के एंजॉय करते हैं वाइब्स को। सो यहाँ पे हम लोग बैठे थे खाने का इंतज़ार करने। सो खाना आने ही वाला था क्योंकि वो गाड़ी में था और वो लोग गाड़ी, कज़न्स वगैरह और अंकल वगैरह गए हुए थे गाड़ी लेने के लिए। सो यहाँ पे जो थी वो आधी खाने की तैयारी हो गई थी। सो यहाँ पे बन रही थी शैम्पेन। सो शैम्पेन की जा रही थी तैयारी। सो देखते हैं शैम्पेन बनाते हुए। असल में ना 2 कज़न्स को भेजा हुआ था चीज़ें सारा संभालने लिए, तो वो जब दोनों इकट्ठे एक साथ गए तो फिर आपको पता है जब एज वाले हो जाते हैं तो फिर वो इधर उधर गायब हो जाते हैं। सो आधी चीज़ें ये लोग लेकर आए, आधी चीज़ें ये लोग खा गए। सो यहाँ पे मेरे कज़न गए हुए थे नमक ढूंढने के लिए, खैर, और पता नहीं उसको क्या हुआ, उसका पैर से पूरे का पूरा नमक पतीले के अंदर, पर जो करेंगे वो पूरे का पूरा डिज़ोल्व नहीं हुआ, बच गया था। सो दिस इज़ माइन शैम्पियन, बट ये कि ड्रिंक अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। सो यहाँ पे मेरे कज़न ने बनाए थे मोमोज, जिनका हो गया था मोए मोए। अब हम खाना खाने के बाद हम जा रहे थे जो राना रिज़ॉर्ट को विज़िट करने, मतलब कुछ झूले वगैरह लेने थोड़े बहुत। ये सारे मॉन्यूमेंट्स बेसिकली हमारी फीमेल्स के हैं, जिसमें से वो सब फीमेल्स हैं जिन्होंने हमारे पाकिस्तान का सर फ़ख्र से रोशन किया। सो यहाँ पे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरट्स। सो आप देखते जाएं और आपको मज़ा आता जाएगा कि हम कहाँ कहाँ से जा रहे हैं और कैसे कैसे जा रहे हैं। यहाँ में इन्होंने जानवर तो ज़रूर रखे थे लेकिन उनकी साफ़ सफाई का कोई ख्याल नहीं था।
सो यहाँ पे हम लोग बैठ चुके थे बैलगाड़ी में और माशाल्लाह से हमारे फैमिली के मेंबर्स ही इतने ज़्यादा थे कि बेचारी बैल भी जो थी वो थकने शुरू हो गई थी, इसलिए बहुत स्लो चली थी। और पीछे मेरे थे डोंकी राजा। सो यहाँ पे हम जा रहे थे। यहाँ पे 2-3 टाइप्स के झूले थे। कुछ जो थे जो चलने वाले थे वो तो ऑब्वियस बात है पैसों वाले थे, और जो बगैर चलने के थे वो फ्री थे। सो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। व्यू बहुत अच्छा था, ठीक है, लाइक हर जगह पे आपको जो ना वो व्यू बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन ये कि ये वाला बैल बहुत तेज़ था पर हमारा वाला बैल बहुत स्लो था। खैर शायद हो सकता है कि बेचारे को वज़न का भी सीन हो। चलो खैर, ताज़ा हमने खाना भी खाया था, इसलिए हो सकता है कि वज़न हम सबके बड़े हो। सो आगे जाके मिलते हैं आपसे। यहाँ पे हमने सफारी पार्क में एंटर हो चुके थे, यानी कि राना रिजॉर्ट की सफारी पार्क। सो यहाँ पे जब हम एंटर होते तो उधर सारे गोलगप्पे वगैरह फूड पॉइंट है और वो 2-3 झूले लगे हुए थे। सो हम लोग विज़िट करने के लिए गए थे। और ये ऑस्ट्रिच थे और ये बहुत पहले से, मतलब मैं इससे पहले 2-3 दफ़ा आ चुकी हूँ राना रिजॉर्ट के अंदर और कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं हुई। हाँ बस ये चीज़ ज़रूर डिफरेंट हुई है कि यहाँ पे उन्होंने दाना रख दिया कि आप यहाँ से दाना ख़रीदो और ख़रीद के इनको डालो। बाकी सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं, A to Z वही है, मॉल्यूमेंट्स वही हैं। आज से मैं कोई तकरीबन आई थिंक कोई हो गए होंगे 8-9 ईयर्स हो गए जब मैं पहले आई थी। तब भी ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही था और अब भी बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही। मुझे नहीं लगता कि ये राना रिजॉर्ट में कोई भी चेंजिंग्स वगैरह आएंगी। ये है कि यहाँ पे आप लोगों को रिसॉर्ट बुक करने के लिए मिल जाता है लग्जरियस, उनके अकॉर्डिंग तो ये लग्जरियस रिसॉर्ट है, बट आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट क्योंकि मैंने नहीं ट्राई किया। और ये कि उधर आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं और आपको हर चीज़ मिल सकती है। सो यहाँ पे मेरे कज़न्स को मिल गया था जंपर, तो उन्होंने हमें दिखाई, कलाबाजियाँ खाते हुए करतब करते हुए दिखा रहे थे हमें और हम लोग देख रहे थे। वाह 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 वाह। सो यहाँ पे मैं बैठने लगी थी शिप के अंदर। वैसे तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं होता शिप में बैठने का क्योंकि वो इतनी यहाँ की डेंजरस होती है कि जो है एक पैर रखो तो वो पता नहीं एक साइड को ही सारी शिप हो जाती है। तो यहाँ इस शिप में बैठ के ना चीखें बहुत मारी जाती हैं। सो यही होता रहता है। खैर बट फिर भी हम लोग बैठ गए यहाँ पर और ये मेरी कज़न मेरे साथ बैठ गई थी। सो यहाँ पे हमारी कश्ती का भी सफ़र स्टार्ट हो चुका है और ये हम कश्ती का सफ़र कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही छोटा सा झूला था। वो हमें पता ही नहीं चला कि कहाँ हम गए और हमें लगा अच्छा हम वापस पहुँच गए उस जगह पे। ये था, खैर छोटा सा झूला इतना ही था। लेकिन ये कि व्यूज़ एज़ यूजुअल आई एम सेइंग यू कि अगर मैं इसके व्यूज़ और इसके स्टैटिक लुक की बात करूँ तो आई विल रेट 10 out of 9 बिकॉज इट्स सच अ गुड प्लेस। इट हैज़ अ लॉट ऑफ अ ग्रीनरी एंड लॉट ऑफ अ नेचर। सो जो नेचर लवर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक इफ़ यू आर हैविंग अ स्ट्रेस आउट और एनीथिंग यू कैन गो हियर एंड यू विल गेट द गुड वाइब्स। सो यहाँ पर अब हम लोग आ रहे थे वापस आ रहे थे हम लोग पैदल। सो यहाँ पे जिप लाइन भी थी और यहाँ पे हमें फाइनली पंखा मिला था, उसके नीचे हम बैठ गए। सो यहाँ पे आई थी ट्रेन। ये कपल था माशाल्लाह से इनकी इतनी बॉन्डिंग थी कि उन्होंने सेम शर्ट प्रिंट बनाई हुई थी। आई वाज लाइक ओके, मतलब होना चाहिए पर इतना भी नहीं कि पब्लिक प्लेस पे आप शर्ट्स ही सेम पहनना शुरू कर दो। एक पैंट रह गई थी, वो भी अगर वो इसी तरह की पहन लेता तो ज़्यादा बेस्ट हो जाता आई थिंक। फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर बैठ गए थे। हमने कहा छोड़ो थोड़े व्यूज़ वगैरह को हम लोग जो थे वो एंजॉय कर ले। यहाँ पे मैं अपना फेवरेट सॉन्ग सुन रही थी जो कि था मिंदर गिल का एंड ऑल्सो एंजॉइंग द वाइब्स। सो यहाँ से हम लोग
जाए तो वापस हम मेरे कज़न्स को था कि हम लोग स्टॉल देख लें, चीज़ें देख लें, अगर कोई हमें अच्छी लगती तो हम यहाँ से बाई कर लें। सो ये था मेरा आज का व्लॉग राना रिज़ॉर्ट का। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। आपको मैंने एक एक चीज़ A to Z जो है वो दिखाई है। सो यहाँ से हम लोग जा रहे थे बाय। सो टाटा बाय बाय राना रिज़ॉर्ट। दिस इज़ अ मैप ऑफ राना रिज़ॉर्ट। पूरी चीज़ आपको इधर से नज़र आती है। यहाँ मैंने किया था अपना दरवाज़ा बंद और मैंने कहा राना रिज़ॉर्ट को अल्लाह हाफिज़। कहा फिर कभी मिलेंगे, क्योंकि मेरा चक्कर इधर लगता रहता है। सो यहाँ पे शायद ये घोड़ा था, इसको मैंने अल्लाह हाफिज़ खैर बोल दिया था। अब यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे लाहौर की तरफ, क्योंकि मेरे कज़न्स जो थे वो गांव की तरफ निकल गए, तो हम लोग लाहौर की तरफ निकल गए थे। सो मौसम ने हमारा साथ दे ही दिया और मौसम अच्छा हो ही गया, वरना जितनी गर्मी पड़ रही थी ना उस जगह पे इस तरह की प्लेस पर आना इज़ लाइक वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। सो खैर ये था मेरा आज का ट्रिप टू राना रिज़ॉर्ट। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, कमेंट करें, और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स। अल्लाह हाफिज़। और इसी तरह हंसते मुस्कराते रहें और ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफिज़।